4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उस दिन से चातुर्मास आरंभ होता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या मांगलिक संस्कार नहीं किए जाते, परंतु जैसे ही देवउठनी एकादशी आती है, भगवान विष्णु अपने शेषनाग शैया से उठकर पुनः लोक कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस दिन से ही विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, यज्ञ, पूजन, सब शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन का आध्यात्मिक महत्व कहा गया है। एकादशी व्रत सर्व पाप नाशकम भवेत। देव उठनी एकादशी का व्रत मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर देता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में कभी भी धन, सुख और वैवाहिक जीवन की कमी नहीं रहती। ये वह समय होता है जब धरती पर स्वयं देवता लोकों में गति करते हैं और जो भी साधक इस दिन विधिवत पूजा, व्रत और दीपदान करता है, उसे करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर को सजाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को तुलसी पत्र और पीले फूलों से सजाएं। फिर पीले आसन पर बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु के चरणों में जल, गंगाजल, चंदन, फूल, तुलसी दल और पंचामृत से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि जब विष्णु जी जागते हैं तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। पूजन के बाद तुलसी विवाह का आयोजन करें। भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को माता के रूप में मानकर उनका विवाह कराएं। तुलसी विवाह से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके विवाह के योग बनते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई वे क्या करें इस दिन? अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो देव उठनी एकादशी का दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाएं और ये मंत्र बोले, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह देखें या स्वयं अपने घर में तुलसी विवाह कराएं। मान्यता है कि जो अविवाहित इस दिन श्रद्धा से तुलसी विवाह करते हैं, उनके विवाह के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। आप तुलसी माता को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, साड़ी और फल अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने तुलसी माता को स्वीकार किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी योग्य जीवन साथी का आगमन हो। फिर विष्णु भगवान को पीले पुष्प, मिठाई और तुलसी दल चढ़ाए। देव उठनी एकादशी की विशेष पूजा विधि संध्या के समय एक दीपक जलाएं, जिसमें शुद्ध घी या तिल का तेल डालें। विष्णु भगवान के समक्ष दीपक रखकर प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, आज आप योग निद्रा से जागे हैं, कृपया मेरे जीवन को भी प्रकाश से भर दो। इसके बाद विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन व्रत रखने वाले को केवल फलाहार करना चाहिए और दिन भर मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहना चाहिए।
देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन क्रोध, झूठ, मांसाहार, मद्यपान और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। बुरे विचार, ईर्ष्या या निंदा करने से भगवान नाराज होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दिन दूसरों को दुख देता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। साथ ही इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। तुलसी माता स्वयं इस दिन पूजा के केंद्र में रहती हैं, इसलिए उन्हें छूना या तोड़ना मना होता है। देव उठनी एकादशी की कथा संक्षेप में पुराणों में कथा आती है कि जब असुरों का आतंक बढ़ गया था तब भगवान विष्णु ने 4 महीने तक योग निद्रा में जाकर सृष्टि की ऊर्जा को पुनर्संतुलित किया। देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की तब कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान ने नेत्र खोले। उस क्षण से संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया और वही दिन देवोत्थान एकादशी कहलाया। इस दिन से देवता पुनः अपने कार्यों में लगते हैं और शुभ कार्य आरंभ होते हैं। इस दिन का धन और सौभाग्य से संबंध कहा गया है। देवोत्थाने व्रते नित्यम लक्ष्मी स्थायी भवेत गृहे, अर्थात जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। जो इस दिन दीपदान करता है उसे जीवन में कभी अंधकार नहीं छूता। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक कठिनाई में है तो उसे विष्णु जी के नाम का दीप जलाकर आत्मी नारायणाय नमः मंत्र बोलना चाहिए। इससे जीवन में स्थायी सुख और धन की प्राप्ति होती है। सारांश आत्मिक भाव से देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जैसे भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नकारात्मकता से उठकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। ये दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि जागरण का प्रतीक है, आत्मा के जागरण का। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और तुलसी माता की आराधना करता है उसके जीवन में सुख, शांति और प्रेम का संचार होता है। अगर तुम इस दिन श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से पूजा करोगे तो भगवान विष्णु तुम्हारे जीवन की हर अंधेरी रात को उजाले में बदल देंगे।